हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस लाइफ जर्नी टैरो। तो आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनके इंटेंशन क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, उससे पहले आपके क्रश की एनर्जी जान लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपकी एनर्जी क्या है उनको लेकर, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर। तो आपके क्रश के साथ आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, यानी आपके क्रश की क्या है एनर्जी, आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं सेपरेशन में चल रहे होंगे। तो आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। तो आपके क्रश की एनर्जी है, दिस कुड बी द वन। आप द वन हैं जिसे वो पाना चाहते हैं, जिसे अपने साथ रखना चाहते हैं, जिसके साथ लाइफ लॉन्ग जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस जीवन को। मैरिज, कमिटमेंट, जो भी है आपकी सिचुएशन, आपको उसी तरीके से लेना है जो आपकी सिचुएशन है। लेकिन आपके क्रश की एनर्जी यही है कि वो आपको दिस कुड बी द वन मानते हैं। आपकी एनर्जी फ्लर्ट की है, तो आप चाहते हैं कि आप अपने क्रश के साथ जो है थोड़ी सी लाइट वेट एनर्जी को इंजॉय करें, फ्लर्ट करें, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी को इंजॉय करें। हैवीनेस वाली एनर्जी तो बहुत होती है, सबकी लाइफ में होती है, लेकिन प्लेफुलनेस वाली, फ्लर्ट वाली एनर्जी कम होती है। इससे हम इनर चाइल्ड से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि आजकल खुशियों का टाइम बहुत कम होता है एंड हैवीनेस यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम बहुत लंबा होता है, तो लोग अपने इनर चाइल्ड को ही भूल जाते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आप दोनों ये मानते हैं कि आपका ये जो भी रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की वजह से ही है, क्योंकि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को से दूर जा नहीं पाते, जा भी नहीं पाते, नज़दीक भी नहीं आ पाते। तो ऐसी कसमकस यानी बीच वाली आपकी लाइफ है। मीन्स आप के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि आप इस पर्सन के लिए इतना मैग्नेटिक पुल क्यों फील करते हैं, इतना अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को ही, यानी आप अपने क्रश को ही क्यों इतना याद करते हैं, क्यों उनके तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है, क्यों आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ सवाल आपके मन में भी है और लॉट्स ऑफ सवाल आपके क्रश के भी मन में है कि आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो वो आपकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं, और आपको भी उनसे बहुत एक ऐसा अट्रैक्शन फील होता है जहां आप कुछ भी करते रहें लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड आपके क्रश चलते ही रहते हैं। तो एक मैग्नेटिक पुल है जो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, और आप लोगों को ये लगता भी है, क्योंकि सारे रिलेशन में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। जहाँ पास्ट लाइफ होता है तभी हमें वो चीज़ें जो है फील होती है किसी एक इंसान को लेकर, क्योंकि दुनिया में तो इतने लोग हैं, सबके लिए थोड़ी होता है। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपके क्रश आपके पुराने पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि आप इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे को चांस देना चाहते हैं। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, या फिर जो भी सिचुएशन है, आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही रीडिंग को लें। रीडिंग सिर्फ गाइडेंस पर्पस से दी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये पूरी रेजोनेट ही कर जाएगी, ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पिक होती ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देखेंगे तो सबकी एनर्जी तो पिक होगी ही होगी। आपको चाहिए कि जो आपसे रेजोनेट करे वो चीज़ें आप रखें। आप चाहें तो अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने पर्सन के अकॉर्डिंग आप जो है रीडिंग ले सकते हैं, रीडिंग बाय कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे का रास्ता जो है क्लियर नज़र आए। तो अगर आप चाहें मुझसे भी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 को फॉलो भी कर सकते हैं, एंड वहां आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग बाय करनी है। तो अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है
आप ज़रूर रीडिंग लीजिए कि जिससे कि आप प्रॉब्लम से निकल सके एंड सॉल्यूशन तक जा सके। तो चलिए, आपके क्रश क्या उनकी ट्रू फीलिंग्स है, स्पिरिट प्लीज बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या ट्रू फीलिंग्स है? तो 7 ऑफ सोर्ड्स है। क्यों है भाई, मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी। 7 ऑफ सोर्ड्स है तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हो सकता है। क्यों है? ओके, तो ये आपके साथ एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं और रोमांटिक आपको देखते भी हैं। बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं होंगे क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और ये इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ बहुत मतलब ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा इन्हें नहीं पता है। 5 ऑफ सोर्स तो हो सकता है कि आप दोनों के मिलन में कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो ये आपके साथ एक क्वालिटी इंटीमेसी वाला टाइम वो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से, फिज़िकली डिस्टेंस ज़रूर है, तो ये अपनी उस सोच को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं कि अभी वो समय नहीं है, जब समय आएगा तब सब चीज़ हो जाएगा। अभी वो समय नहीं, अपने आप को दिलासा देते हैं, चाहे झूठी दिलासा हो या जब भी आप उनके बैक ऑफ द माइंड आते हैं, ये रोमांटिक तो हो ही जाते हैं लेकिन उसको सेप्रेस्ड करते हैं, मीन्स दबा देते हैं, अपनी उस फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हैं, काम में बिज़ी हो जाते हैं या कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा जो है सप्रेस ज़रूर करते हैं, अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं। यहाँ 5 ऑफ सोर्स है एंड 4 ऑफ वैंस है, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों में कोई किसी बात को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इशू है तो डेफिनेटली जो है ये पर्सन उसके बारे में सोचकर ही रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा नहीं है तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ज़रूर है। थर्ड पार्टी ज़रूर है, यानी मैरिज इन्वॉल्व भी, सब बहुत सारे लोगों के केस में मैरिज इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वैंस भी है। तो आपके जो क्रश हैं जो मैरिड हैं तो उनके लिए यही है कि भाई मैरिज है तो थर्ड पार्टी है तो थोड़ा सा रुक जाइए, सही समय का इंतज़ार करेंगे तभी वो आपसे मिलेंगे क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है। और अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर इशू हुआ है, मीन्स आप दोनों ने, आपने इनसे कहा होगा कि कमिटमेंट दो तभी मेरे पास आना, तो अभी ये देने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है। इसके वजह से भी ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हैं, मीन्स कैसे वो मिले कैसे आपसे, क्योंकि आपने तो कमिटमेंट मांगा है और ये अभी दे नहीं पाएंगे, तो ये इशू हो सकता है। दूसरा ये भी है कि 4 ऑफ वैंस है एंड 5 ऑफ सोर्स है। कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है आप दोनों के मैरिज में, आप दोनों के कमिटमेंट में, चाहे कोई लोग इन्वॉल्व हो लेकिन इन्वॉल्व ज़रूर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो, आप दोनों के बीच में कोई है जो मिलने नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, रिकंसाइल चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से, क्योंकि अभी उनका माइंड जो है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, जिसके वजह से वो रिकंसाइल को इग्नोर करते हैं। तो उनकी ट्रू एंड ऑनेस्ट फीलिंग, तो ये आपके सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं, मीन्स आपका ये सीक्रेट लवर भी हो सकते हैं। और ये पर्सन जो है इन आउट करते रहते होंगे शुरू से, इसीलिए आपको गुस्सा भी आता होगा कि ये पर्सन आपको ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, ना ही आपको, मतलब आपको थर्ड पार्टी में पूरी तरह से ऐड ही कर दिया है, मीन्स दोनों को ये लेके जगल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन हो सकती है। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं सीक्रेट लवर ज़रूर है ये आपके। अगर ऐसा भी नहीं है तो ये पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक इंटीमेसी वाला टाइम तो ज़रूर बिताना चाहते हैं क्योंकि ये फायरी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपके जो क्रश है आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं और आप दोनों इंट्यूटिव लेवल पे बहुत
कनेक्टेड हैं। आप लोगों का रिश्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिज़िकल डिज़ायर पे बेस है, आप लोगों के बीच में इमोशंस भी है, और वो भी प्योर इमोशंस है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस भी है। प्योर इमोशंस है क्योंकि वो सामने से दिखता नहीं है, ये अंदर ही अंदर इन्होंने छिपा के रखा है। तो अपने आपके क्रश ने अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं आपके साथ एक अनकंडीशनल लव तो छिपा ही रखा है, और बहुत डीप है और बहुत गहरा है, और साथ में वो डिज़ायर भी है जो आपके लिए वो फील करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल तो हो सकते हैं कि ये आपके वर्किंग प्लेस के क्रश हो, यानी कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ से रिलेटेड हो। ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी ज़रूर है और वर्किंग प्लेस से रिलेटेड है। तो वो ये भी हो सकता है कि ये इस रिश्ते पे काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपका और इस पर्सन का डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस है, काम हो नहीं रहा है, मीन्स रिलेशनशिप पे वर्क नहीं हो रहा है, और इसके वजह से ये पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर हैं। क्या करे ना करे समझ नहीं आता है। जस्टिस है तो वो जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं, उनके मन में ये फीलिंग्स ज़रूर है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, फिर भी एक जस्टिस चाहते हैं कि जो सही है वही करेंगे, जो उनके लिए आपके लिए सही है वही करेंगे। तो यहाँ टावर ने क्लियरिफाई किया है, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है, आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट हो सकता है, और इस पर्सन ने ही टावर मूवमेंट क्रिएट किया होगा। मीन्स आपने कमिटमेंट मांगा होगा, मीन्स मैरिज कर लो, कमिटमेंट दे दो, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं नहीं दिया, जिसके वजह से आप दोनों की बातें बंद हो गई होगी, बातें नहीं कर रहे होंगे, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के वजह से बातें बंद हो गई। मीन्स ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और मैरिज के वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया, बातें नहीं की, और इस रिलेशनशिप पे काम भी नहीं किया, सब कुछ स्टक सा है क्योंकि टावर है। अगर ऐसा नहीं है, आपके क्रश ऑलरेडी सिंगल हैं, तो डेफिनेटली ये जो आपके क्रश है, कुछ भी हो जाए वो आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, यानी आपके साथ फेयरनेस के साथ ज़रूर आएंगे। अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, यानी आपने कभी उम्मीद नहीं की हुई होगी, और ये आपके सामने जो है आ जाएंगे, मतलब ये आपके सामने पधार जाएंगे, और आपको बहुत सरप्राइज़ होगा। देखिएगा, आपको बहुत सरप्राइज़ होगा, और ये नी पे बैठ के आपको प्रपोज़ भी करेंगे अगर आपके क्रश सिंगल हैं तो। अगर आपके क्रश ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये इनसे उम्मीद ना करें शादी की, क्योंकि आप इनसे उम्मीद तभी करें जब ये डिवोर्स ले लें, और आप अपने रिश्ते को तभी आगे बढ़ाएं जब ये डिवोर्स ले लें। आप कभी भी किसी भी मैरिड लाइफ में घुसे नहीं, चाहे कितना भी प्यार क्यों ना रहे, कितना भी प्यार, अपने ये 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि अगर इस 5 इंद्रियों में प्यार भी होता है, आंखें जिसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, दिल और दिमाग उधर ही चल जाता है। आम सामने जो सिचुएशन है, क्योंकि ये धरती है, यहाँ पे सब चीज़ें जो है पूरी तरह से फिज़िकल वे में यानी कि दिखाई देती है, हम सेंस कर सकते हैं। तो अगर थर्ड पार्टी कोई मैरिड इंसान है, मीन्स रोमांटिक पार्टनर है, और आप सिंगल हैं, जो भी मेरे सिंगल व्यूवर्स है, प्लीज़ मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, भले ही आप इसे माने या ना माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये डिवोर्स ले लेते हैं तभी आप अपने दिल के दरवाजे खोलें, नहीं तो सबसे ज़्यादा आप हर्ट होने वाले हैं, ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि एंड के टाइम में आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुख, तकलीफ़ और पेन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दिल के दरवाजे जो बंद करके रखे, दिल के दरवाजे तब खोलें जब ये पर्सन डिवोर्स लेके आपकी तरफ आए, तब आप फुल्ली रूप से इनके ऊपर प्यार निछावर करें, फुल्ली रूप से आप इनको अपना लें, फुल्ली रूप से आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें, जितना प्यार करना है उतना प्यार कर लें, लेकिन ये क्लियरेंस रहना चाहिए, क्योंकि एक मैरिज को ये सर्वाइव, यानी कि मैरिज को लेते हुए आपको ये जगल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है, आपकी सोल के लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ों से बचे, अपने सेंस पर कंट्रोल। सेंस का मतलब है 5 सेंस गॉड ने हमें दिया है, वो आपको पता है। तो उसमें हमारी जो इंद्रियों में हमारा आँख भी आता है, हमारा मन भी आता है, तो उन पर थोड़ा जो है कंट्रोल करेंगे तो सारी चीज़ें आप वही मैनिफेस्ट करेंगे जो आप चाहते हैं।
तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एडवाइस है, इसे आप सीरियसली ना लें। आपको जो करना है वही करें। मैं एज अ एक्सपीरियंस पर्सन मीन्स मैंने इस जितने भी रीडिंग की है और जितनी भी लड़कियों को या लड़कों को देखा है, कहीं ना कहीं सफरिंग पेन के अलावा, इल्यूज़न के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जाने आपको इल्यूज़न में जीना है या रियलिटी में जीना है। दोनों में बैलेंस करना सीखे तो बहुत अच्छा है। इल्यूज़न ठीक है, आपका प्यार है, लेकिन इस प्यार में रियलिटी भी होनी चाहिए। एंड जो लोग दोनों मैरिड हैं फिर भी ये आपके क्रश है, तो आप दोनों का नेवर एंडिंग स्टोरी है। ये तो लिख के रख लीजिए कि नेवर एंडिंग स्टोरी है। और अगर आपने अपनी स्टोरी क्रिएट की इस धरती पे, तो आपसे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं उन सब का कर्मा आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि सैटर्न जो है किसी को ना कभी छोड़े हैं ना कभी छोड़ते हैं। चाहे इस लाइफ, ये लाइफ में भी नहीं कंप्लीट हुआ आपका कर्मा तो नेक्स्ट लाइफ में लेके जाएंगे, मगर एक एक पाई का हिसाब तो ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ पूजा पाठ करने से अच्छा है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं, कितना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। इन पर आप कैलकुलेटिव बने, ना कि पूजा पाठ, मंदिर में दिया, मतलब मंदिर में आप जाके शनि भगवान को दिया जला ले, ये सबसे वो मानने वाले नहीं हैं। वो आपके कर्मों से ही आपका हिसाब किताब होगा और किसी चीज़ से हिसाब किताब वो करने वाले नहीं हैं। बोलेंगे ठीक है बच्चे, तुमने पूजा पाठ किया, दिया जला दिया शनि मंदिर में, ठीक है, लेकिन कर्मा तो तुम्हारा बाकी है, उसका हिसाब किताब कौन करेगा? वो तो हम स्ट्रिक्ट टीचर है। तो सैटर्न एक स्ट्रिक्ट टीचर है, वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी ही करते हैं। तो एक एक पाई का हिसाब इस लाइफ में तो होगा ही, नेक्स्ट लाइफ में भी आपके लिए पहले से मतलब रखा रहेगा एडवांस में। तो प्लीज़ ऐसा होइए कि जहाँ लिबर्टी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, एंड डेफिनेटली जो है ह्यूमैनिटी ज़रूर रहनी चाहिए। तो फैमिली टाइज देखिए निकल के आ गया है, तो देख लीजिए आपका रिलेशनशिप का स्टेटस। एंड इंटोरेबल पेन है, तो ये अंदर ही अंदर ये पर्सन भी घुट रहे हैं, क्लोज बट फार, नज़दीक है पर आप पास है इनके। एंड स्टेबल, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल है, आप दोनों के बीच में दूरी है। एडवेंचरस चाहते हैं ये पर्सन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फीलिंग सॉरी, तो वो सॉरी भी कहना चाहते हैं कि माफ़ कर दो यार, गलती हो गई, जो हुआ सो भूल जाओ। तो उनके मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर माई फर्स्ट थॉट ऑफ द डे एंड डू नॉट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक। डू यू ट्रस्ट मी? I am upset with you. I feel so connected to you. And you are my gift of love, my wish, my inspiration, and I will always want you. And bottom of the deck, I could never forget about you. तो चलिए वो क्या कहना चाहते हैं, ये तो मैसेजेस थे, कुछ इस मैसेजेस से क्या मैसेज देना चाहते हैं। लव यू फॉर एवर, तो वो आपको हमेशा हमेशा तो दिल में रहेगी। हाँ यहाँ कहाँ, यहाँ तो आई लव यू फॉर एवर। यू आर माई इन द डार्क स्पार्क है। एंड बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तुमसे, बेपना बेपना प्यार है तुमसे। जाने क्यों दिल जानता है तू है तो आई विल बी ऑल राइट। ओह माय गॉड,
Every love story is beautiful, but ours is my favorite. And still the best damn decision I ever made. Last not the least, loved you yesterday, love you still, always have and always will. तो बहुत प्यारे प्यारे एंड यू मी इज इक्वल टू ऑसम. तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग एंड यू आर माइन एंड ओनली माइन. ऑल राइट, रिजर्व. तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू.